ये बड़ी खबर आपको बता दें, जीएसटी में बदलाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 12% और 28% वाले स्लैब अब खत्म होंगे। जीओएम में दोनों स्लैब खत्म करने की सिफारिश भी की गई थी। आपको बताएं 5% और 18% के स्लैब रखने की अब मंजूरी दी गई है। ये जीएसटी में बदलाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 12% और 28% वाले अब स्लैब खत्म होंगे। जीओएम में दोनों स्लैब खत्म करने की सिफारिश जो है रखी गई है और इसको मंजूरी भी दी गई है। यह बड़ी खबर आपको जीएसटी में बदलाव से जुड़ी बता रहे हैं। तो जीओएम में दोनों स्लैब्स को बदलने की मंजूरी रखी गई थी और उसके बाद मंजूरी मिल भी गई है। दोनों स्लैब खत्म करने की सिफारिश भी रखी गई थी। जीएसटी में बदलाव को लेकर यह पूरी बात थी। कई दिनों से लगातार यह मांग उठ रही थी। 5% और 18% के स्लैब रखने की मंजूरी मिली है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी लक्ष्मण राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, बताइए किस तरह से यह मांग पूरी की गई है और अब किस तरह से इस मंजूरी के बाद लाभ मिलेगा? जी, दरअसल जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया था कि दिवाली में हम जीएसटी के मोर्चे पर गिफ्ट देने वाले हैं जी, उसकी तरफ एक बड़ा कदम ये हुआ है कि जो ग्रुप था जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि थे, उसने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि अब जीएसटी में 4 स्लैब के बजाय सिर्फ 2 स्लैब होंगे और वो 12% और 28% का स्लैब खत्म हो जाएगा। अब 5% का स्लैब होगा और 18% होगा, यानी जिससे पहले 12% टैक्स लगता था उस पर 99% प्रोडक्ट जो है वो घट करके 5% उस पर जीएसटी लगेगा और जिस पे पहले 28% लगता था उसके 90% प्रोडक्ट पर अब सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। तो एक बड़ी राहत होगी। रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती होंगी। इसके बाद उम्मीद की जाती है, हालांकि अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है, तो बहुत जल्द जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी जिसमें मुहर लग जाएगी, फिर ये लागू हो जाएगा। जी, सवाल यह भी रहेगा कि 4 की जगह 2 स्लैब को मंजूरी मिली है और आम व्यक्ति को किस तरह से फायदा मिलेगा, कौन कौन से ऐसे चीजें होंगी जो इसमें शामिल की जाएंगी, इसको लेकर थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी, दरअसल अभी क्या होता है कि जो पैकेज फूड है या फिर पनीर है, फिर ऐसे कई सारे आइटम हैं जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उस पर अभी 5% टैक्स लगता है जी। अब मोटा मोटी समझिए कि इसमें से 99% आइटम पे 5% नहीं 0% लगेगा, यानी कोई जीएसटी उस पर आपको नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से जो आप गाड़ियां खरीदते हैं उन गाड़ियों पर 28% का जीएसटी लगता है, अब वो जीएसटी 28% का नहीं लगेगा। उसमें से जो सस्ती गाड़ियां उनके घट जाएंगे और 18% का लगेगा। और इसी तरीके से बाकी जो सामान है जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, उस पर बहुत बवाल उठा था, विवाद उठा था, उस पर शायद कोई जीएसटी लगा ही ना लगे अभी 18% लगता था। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग रोज खरीदते हैं, उस पर जीएसटी चुकाते हैं, वो सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। और काउंसिल के फैसले के बाद सरकार ये भी मॉनिटर करेगी कि जो जीएसटी हम घटा रहे हैं वो घटाने का फायदा कंज्यूमर तक पहुंचे, सुनिश्चित करने के लिए सरकार पुख्ता इंतजाम भी करेगी। वाकई तो कई बड़े फायदे इससे लोगों को होंगे। एक आखिरी मेरा सवाल कि कब तक उम्मीद की जा सकती है, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, प्रक्रिया है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक माने जा रही है कि अगले महीने होने की संभावना है और जीएसटी काउंसिल की बैठक जैसे ही होगी उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही इसको लागू कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है दिवाली का जिक्र तो किया प्रधानमंत्री ने, लेकिन इस सारी औपचारिकताएं दिवाली से पहले ही पूरी हो चुकी रहेंगी। हो सकता है दिवाली से पहले ही आपको दिवाली गिफ्ट के तौर पर सुनने को मिलेगा। वाकई बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी देखिए छूट जीएसटी में यहां मिली है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी जीएसटी में बदलाव के पीएम ने संकेत दिए थे और लाल किले से पीएम मोदी ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं जरा। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी।
तो आपने प्रधानमंत्री को सुना था, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने आह्वान किया था कि किस तरह से आम लोग जो हैं उनको बड़ी राहत टैक्स में मिलेगी, और इसी क्रम में दिवाली की बात उन्होंने कही थी। और उससे पहले ये चरणबद्ध जो प्रक्रिया है उसका पहला स्टेप शुरू हो गया है, जहां जीएसटी में बदलाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां 4 पहले स्लैब होते थे, अब 2 को मंजूरी दी गई है और जीओएम में दोनों स्लैब खत्म करने की सिफारिश की गई थी। और मेरे सहयोगी अभी बस बता रहे थे आपको किस तरह से आम व्यक्ति को इससे लाभ मिलेगा, और जीएसटी में बदलाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिवाली का वादा जो है प्रधानमंत्री ने किया था, और उसका आह्वान लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने किया भी था।